हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करता हूं आपका अब जीतेंगे पर। दोस्तों, शुक्र मनाओ कि गुनाहों में बदबू नहीं आती, वरना ये लोग आपको इस देश में रहने के काबिल नहीं रहने देते। ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई, बीच बीच में झटकते रहा करो आस्तीनों को, क्योंकि कुछ सांप छुपे होते हैं देशभक्ति का नाटक करके। स्वागत करता हूं आपका अब जीतेंगे पर, और यह आर्टिकल आपको दिखाने जा रहा हूं। मैंने क्यों कहा कि शुक्र मनाओ गुनाहों में बदबू नहीं होती, वरना ये लोग यहां रहने के लायक नहीं रहने देते। कुछ लोगों की सोच इतनी गंदी होती है। मैं यह आर्टिकल शुरू करने जा रहा हूं, और दो मुंहे सांप से ज्यादा खतरनाक होते हैं दो मुंहे इंसान। मैं यही दिखाऊंगा सबूत के साथ। बहुत ध्यान से देखिएगा, धागा खोलेंगे इस फायर ब्रांड एनालिसिस में आज कुछ नई खबरों के बारे में। देखिए मेरे दोस्त, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसका नाम है उदयनिधि स्टालिन। यह एमके स्टालिन का बेटा है, जो पूर्व मुख्यमंत्री तमिलनाडु है। कल एक ऐसी घिनौनी हरकत करता है, गंदी बात करता है कि पूरा का पूरा समाज शर्मसार हो जाए, और ऐसे लोगों को लोग फॉलो करते हैं। तो देखिए अंधभक्ति कहां पर है, रियलिटी देखिए। अगर आप देश के बारे में बात करेंगे, अगर आप भारत के बढ़ने के बारे में बात करेंगे, भारत के खिलाफ किसी मंसूबे को सामने लाएंगे, तो हो सकता है आपको कुछ लोग गलत मीडिया दे दें, पलने वाली मीडिया दे दें, या कुछ भी कह सकते हैं आपको। और कुछ लोग अपने मन में ऐसी भ्रांति रख रहे हैं और लोग इनको फॉलो कर रहे हैं। देखिए अंधभक्ति कहां पर है। अंधभक्ति का असली मतलब समझिए। आप अपने आप को गिलानी में लेकर मत जिए। कोई आपको कुछ कह देता है, आप डर जाते हैं उस बात से। डरना तो भारतीयों के खून में ही नहीं है। याद करिए पूर्वजों को। देखिए यहां विवाद चला हुआ है कर्नाटक और तमिलनाडु एक नदी के ऊपर, और यहां पर एक स्पीच हो रही होती है। दोस्तों, कहते हैं कि कर्नाटक वाले तमिलनाडु को पानी नहीं दे रहे, और उसी पर एक गलत वक्तव्य इसके मुंह से आता है, सरकाज़्म में आता है, हंसी मजाक में आता है, लेकिन उसको बहुत गलत तरीके से समाज में मतलब एक तरह से इंटरप्रेट किया जाता है। और दोस्तों वो है भी घिनौना ही सेंटेंस, मैं तो यहां बोलूंगा भी नहीं। और इसी बात पर यह आदमी गिरफ्तार हो जाता है। कौन करता है इसको? टीवी के गिरफ्तार करती है, यानी विजय थालापति की जो पार्टी है वो गिरफ्तार कर लेती है। ये वही विजय थालापति है। ये तो सांप है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन थालापति कितना बड़ा सांप है वो भी देखिए, कि यही आदमी विधानसभा में खड़ा होकर सनातन के खिलाफ बोलता है, कहता है कि वी वांट टू इरेडिकेट सनातन फ्रॉम द कंट्री। हम सनातन को, अरे मिट गए तेरे मिटाने वाले। और उस बात पर थालापति ताली बजाता है, और आज इस सेंटेंस पर इसको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार ये उसी दिन होना था, तो ये नौबत ही नहीं आती। भारत हर काम को पीछे करता है ना, दिक्कत यही है। गलत कह रहा हूं तो कमेंट में लिख देना प्यारे भाई। यही मेरी आदत है कि जो सच होगा उसको प्रखर होकर आपके सामने रखूंगा, जो सच्चाई है वो है। इसकी गिरफ्तारी का टाइम लेट हुआ, इसीलिए इसके मुंह से यह सेंटेंस आया। आज बात अपने दामन पर आई तो गिरफ्तार हो गया, और तानाशाह बताते हैं सेंटर में बैठे हुए प्रधानमंत्री को कि किसी ने गाली दे दी तो उस पर कार्रवाई मत करिए। इस पर क्यों कार्रवाई हो रही है? यह क्यों गिरफ्तार हो गया? गलत चीज गलत है, चाहे वो 15 साल का बच्चा कर रहा हो, चाहे 35 साल का युवा, या 56 साल का युवा, कोई लीडर ऑफ अपोजिशन, या कोई बुढ़ा। गुनाह का मतलब गलत का मतलब गलत है। गलत कह रहा हूं तो बता देना मेरे प्यारे भाई। आज यह गिरफ्तार हो गया, इसको जेल हो गई, अब यह जेल में है फिलहाल। अब आप मुझे कमेंट में लिखकर बताना, मैं चाहता हूं देखना, मुझे आप कमेंट करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे प्यारे भाई। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि आप लिखना कहां से आप कमेंट करते हो, आपने लिखा, और मैंने देखा मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, यूएई, कतर, वहां से लोग हमको देखते हैं। एंड सल्यूट माय डियर इंडियंस। भारतीय लोग वहां से हमें देखते हैं। देखिए ये प्रेम, वहां के लोग जागरूक हो रहे हैं अपने देश में। जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन यह प्रयास मैं जारी रखूंगा, इसको बंद नहीं करूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। पूरी ताकत से आप काम कीजिए, आपको रिजल्ट मिलता है। देखिए ये वो सेंटेंस था जो ये बोल रहा था, और इसी पर इसको जेल हुई। अब बात मैं ये करना चाहता हूं कि कुछ लोगों का अंत आता ही आता है। गड़ा भरता है तो फूटेगा, और इसमें कई लोगों का अंत आ रहा है। एक तो इसका ही अंत आ रहा है। आप कहेंगे सर पाकिस्तान को तो आप लपेट ही लेते हो कहीं ना कहीं से। क्या करें, सन्नी देओल की मौसी है, लपेटना पड़ेगा। इसके लड़के बड़े बदमाश हैं, इनको पकड़ के ना पाकिस्तान को तो खुराक देनी पड़ेगी प्यारे भाई। अरे उसकी मौसी के लड़के हैं, हमारे थोड़े ही हैं। हमारे तो ये दुश्मन हैं, और जब तक दुश्मन है, जब तक टेररिज्म खत्म नहीं हो जाता। ध्यान रखना, कोई अगर मुंह पर पट्टी लगा के शरीफ बनता है ना, गलतफहमी में मत आ जाना। भारत को इमोशनल कर करके बहुत लूटा गया है, अब वो नहीं रहा भारत, अब बदल गया ये सीन। देखिए ये लड़की पीएम को गाली देती है, ये गाली देता है विधानसभा में, ये गिरफ्तार हो रहा है, इसको गिरफ्तार नहीं करना है। और वो आदमी जो इसको गिरफ्तार कर रहा है वो इसके बचाव में आ रहा है। कैसे दोगले हो रहे तुम, है? कैसे दोगले हो तुम?
कभी तो थोड़ा सा सच्चाई की तरफ आ जाओ। अब आता हूं प्यारे भाई, देखना जरा व्हाट हैपेंड। प्रॉब्लम क्या हुई है कि भारत के सिप पर लगातार अटैक हो रहे हैं, लेकिन आपको पाकिस्तान की खबर जरूर दिखाऊंगा। दो पिल्ले पाकिस्तान के पिटने वाले हैं, दो पिल्ले। आप कहेंगे सर पाकिस्तान में तो सभी पिल्ले ही हैं, लेकिन दो पिल्ले तो उनमें मेन हैं, यही तो मैं दिखाऊंगा। देखिए यहां पर, यहां ये भारत का जहाज है, और सबसे बड़ी बात क्या है, ये यमन में हुदीस, इसके ऊपर नाम लग रहा है कि ये हुदीस ने डुबाया है। इस पर अटैक हुआ, इस पर भारत का झंडा लगा हुआ था प्यारे जाबाज। देखिए पहले बात यहां चल रही थी, ये क्या है, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये अभी सॉल्व नहीं हुआ, मुझे तो लगता है इनका अंत आ गया, और भविष्य मलिका जो कहती है उसी हिसाब से डेवलपमेंट भी होता जा रहा है प्यारे जाबाज। इनका अंत आ रहा है, डीसैलिनेशन प्लांट्स पर हमला हो रहा है। कतर तो ऑलमोस्ट पानी की क्राइसिस में जाने वाला है, 99% लोग पानी समंदर का प्यूरिफाई करके पीते हैं, वहीं हमला हो रहा है। देखिए पहले यहां चल रही थी लड़ाई, अब ये यहां पहुंच गई है। यमन के हुदी, जिनको सपोर्ट कौन करता है, ईरान। ऊपर लेबनान के हिजबुल्लाह, सपोर्ट कौन करता है, ईरान। आप समझ रहे होंगे ईरान हमारा मित्र है। ध्यान रखना, मैंने फिर बोलता हूं कि आस्तीनों को ऐसे झड़काते रहिए, सांप बैठे होते हैं आस्तीनों में, और वो भी अपनों का बेस बनाकर इनको पहचानना है। यहां देखिए बाबल मांडे, इस वाले चौक पॉइंट पर अब लड़ाई हो रही है। यहां भारत का झंडा लगा हुआ सिप और गिरा दिया गया है अटैक करके, इस पर इंडियन फ्लैग लगा हुआ था, ये इंडिया में रजिस्टर्ड है। 13 लोग भारत के थे, हालांकि उनको सक्सेसफुली बचा लिया गया है। लेकिन आप देखिए इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉज कहां है, वेयर आर द डैम मैरीटाइम लॉज ऑफ द मैरीटाइम शिप्स, कहां पे है, कहीं है ही नहीं। कोई किसी के जहाज को मार दे रहा है और नाम एक दूसरे पर लगा रहे हैं, इसके ऊपर भारत जवाब दे रहा है प्यारे भाई। अब आपको एक चीज और बताता हूं, एक बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग कह रहा है कि साहब भारत में इतना पैसा आ रहा है, हमारा जो है फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता जा रहा है, लेकिन रुपया क्यों घटता जा रहा है। तो देखिए अब ये समझदारी का टॉपिक है, तो इसको थोड़ा समझदारी से ही हैंडल करेंगे प्यारे जाबाज। देखिए ये जो रुपी सिस्टम है, यहां लिखा है आरबीआई इज बिल्डिंग वॉर चेस्ट बना रहा है। अरे आप देख रहे होंगे यहां पाकिस्तान, वहां बांग्लादेश, वहां नेपाल से भी 3 बार झड़प हो गई है। आर्टिकल लेकर आऊंगा अलग से, टेंशन मत लेना, धागे खोलूंगा पूरे के पूरे एक एक। और इधर चाइना ने तो अपने डिप्लॉय कर दिए हैं J-20, मेरे दोस्त 5th जनरेशन फाइटर जैसे डिप्लॉय कर दिया। इसका मतलब क्या है, वो हमें डरा नहीं रहा, वो युद्ध के लिए तैयार है कि कभी कुछ ऊंच नीच होती है तो पीछे नहीं हटूंगा। और भारत पीछे नहीं हटता है, ये दुनिया जानती है, ये पूरी कायनात जानती है कि फिर होगी तो आमने सामने की ही होगी, और इस बार 62 वाली नहीं होगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसी होगी, लेकिन भारत वॉर चेस्ट बना रहा है। जैसे अगर हमको क्रूड ऑयल कहीं से खरीदना है तो उसके लिए हमको पैसा चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स डिफेंस इक्विपमेंट हमको चाहिए। जैसे हम इंजन के इंतजार में बैठे हैं, छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है जब कावेरी बनकर आता है, डीआरडीओ अपना पहला इंजन लॉन्च कर देता है। मेरे प्यारे दोस्त, हम अपना पहला रॉकेट लॉन्च कर देते हैं, वो भी प्राइवेट फर्म से। यानी हम वॉर चेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, हमको सब कुछ चाहिए। अगर हमको ये सारी चीजें चाहिए, क्योंकि आप जान रहे हो बाबल मांडेब हो या हो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दोनों पर क्राइसिस चला हुआ है, पूरा गल्फ खतरे में है। ऐसे टाइम पर हमको सामान चाहिए होगा तो किसकी जरूरत पड़ेगी, पैसे की। अब लोग कह रहे हैं $41 बिलियन, इतना रुपी जो फॉरेक्स है वो इनफ्लो हुआ है, भारत में आया है, लेकिन रुपया फिर भी वही के वही है, क्योंकि आरबीआई ने एक रूल बना दिया है कि फॉरेक्स रिजर्व को हम अब चेंज नहीं करेंगे। जो फॉरेक्स रिजर्व है, देखिए आपको दिखा देता हूं बहुत गजब तरीके से। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी ये जो 41 बिलियन है ना, ये 100 बिलियन को टच करेगा। ये क्या है, ये है कि भारत ने सोचा कि ये लोगों में उतना ज्यादा, जैसे मान लो मैं वीडियो बना रहा हूं, बोल रहा हूं भारत को जीतना है, अब जीतेंगे से जुड़ जाइए, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करके ये वीडियो पहुंचा दीजिए, जिससे थोड़ी सी देशभक्ति उनके रगों में फूटे। लेकिन उस लेवल पर काम अभी नहीं हो पा रहा है, समय लगेगा, क्योंकि अच्छी चीज में समय लगता है। चोरी करने तो आप किसी के घर में आज घुस जाइए, डकैती करने आज, किसी को धोखा देना है आज दे दीजिए, दलाली करनी है 1 सेकंड में कर लीजिए। लेकिन अगर आपको भारत जागरूक अभियान चलाना है, पूरा एफर्ट लगाना है, तो इसमें वक्त लगेगा, और उस चैलेंज को लेने के लिए हम तैयार हैं। हम निरंतर बिना रुके चलते रहेंगे, जगाते रहेंगे, जितने सनातनी, जितने भारतवर्षियों को जगा पाएंगे। प्यारे भाई, यहां आपको बता देता हूं, उन्होंने कहा है कि हमारे यहां पर जितना भी, तो देश में लोग लौट तो नहीं रहे हैं, तो ऐसा करो तुम पैसा भेजो। देखिए सरकार हर स्तर पर काम कर रही है कि अगर इफ यू आर नॉट इनफ पैट्रियट टू कम टू योर कंट्री, सेंड अस मनी, आप पैसा भेजिए। और उस पैसे के थ्रू ये इनफ्लो बढ़ता जा रहा है, और उसको हम रिजर्व कर रहे हैं, प्यारे भाई। ये देखते रहना आप, यानी विदेशों से जो पैसा आ रहा है, जो मनी आ रही है, वो हमारे पास आती जाएगी। अभी $40 बिलियन आया है 31 जुलाई तक, यही बहुत जल्दी आप देखना $100 बिलियन के लिए ये बोल रहा है कि ये अभी आने वाले कुछ ही महीनों में, क्योंकि बाहर से लोग पैसा देना। आप कहेंगे सर अचानक से बाहर से लोग पैसा क्यों दे रहे हैं, ये तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। तो तभी तो मैं आया हूं जाबाज,
कि समझ में क्यों नहीं आया? क्योंकि बैंक हमारी ठान चुकी है कि हमको इनको क्या देना है। देखिए एफसीएनआर, ये वो है जो बाहर से फॉरेन कंट्रीब्यूशन आता है हमारे यहां पर नेशनल रुपी में। देखिए इंटरेस्ट रेट्स ऑफर्ड बाय द मेजर बैंक्स, स्टेट बैंक ने, एचडीएफसी ने, सेंट्रल बैंक ने, यस बैंक ने, स्मॉल बैंक ने, सीएसबी बैंक ने, इन सब ने ये रेट बढ़ा दिए इनके। जहां 3 से 5 साल के लिए यहां रेट बढ़ा दिए कि आप हमारे यहां पैसा डालिए, अरे ब्याज कमाइए ना भाई, आप देश में तो लौट के काम करेंगे नहीं, वही काम करिए, पैसा लाइए, भेजिए एफसीएनआर के अंदर। देश में पैसा रहना चाहिए। अब कल को हमको मान लो अचानक से बहुत ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट की जरूरत पड़ी, तो ऐसे करके डॉलर मुंह पे मारेंगे किसके? जिससे हमको सामान लेना है उसके। इसलिए हम क्या बना रहे हैं? वॉर चेस्ट बना रहे हैं कि आ जाओ, कोई माई का लाल टकराओ बेटा, चूर चूर ना हो जाओ तो हमसे कहना। समझ गए प्यारे भाई? ये आप समझ। देखिए बैंक्स स्टार्टेड गिविंग इंसेंटिव्स, बैंकों ने इंसेंटिव देना शुरू किया कि आप यहां पैसा भेजिए और उसका फायदा लीजिए। आप कहेंगे सर ये क्या न्यूज चल रही है आजकल ये? तो ये मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ये लिंक करके बताऊंगा, थोड़ा लिंक करना, जियोपॉलिटिक्स है कि ये लड़की कह रही है कि बात का टाइम खत्म हो गया है, अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाने का समय आ गया है। देखिए ऐसे समय पर जब इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में इतना कुछ चल रहा है, वहां 150 से ज्यादा लोगों को गोली मार दी गई, सरेआम डिक्टेटरशिप चल रही है, वहां खत्म होने वाली है डेमोक्रेसी, मुनीर पूरा होल्ड लेने वाला है, हो सकता है परवेज मुशर्रफ की तरह राष्ट्रपति बनके सब कुछ आर्मी के अंदर आ जाएगा। ये होने जा रहा है। अब इन्होंने कहा कि बात करने का सिलसिला खत्म हो चुका है, अब सीधा एक तरीका है कि भारत में मिलाइए जम्मू एंड कश्मीर। अब भारत में बैठे हमारे कुछ भाई बहन, सम्माननीय बुजुर्ग, उनका खून खोलना लाजमी है क्योंकि वो राष्ट्रवादी हैं। कह रहे सरकार जा क्यों नहीं रही है, तुरंत आर्मी को धावा बोलना चाहिए, अब हमको पीओजे के चाहिए। आपकी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में काम ऐसे नहीं चलता। वहां हमको बिसात बिछानी पड़ती है, सारे मोहरे सजाने पड़ते हैं और फिर चेकमेट करना पड़ता है। जब तक पाकिस्तान के अंदर इंटरनल क्लैश नहीं हो जाएंगे, जब तक पाकिस्तान के दो पिल्लों को गिरेबान पकड़कर इस्लामाबाद के रोडों पर खींचा नहीं जाएगा, तब तक भारत नहीं जाएगा। और भारत जब जाएगा तो यह पूरी प्लानिंग रेडी है कि जब जाएगा तो इस इशू को जिंदगी भर के लिए समाप्त कर देगा, इंफिनिटी तक के लिए समाप्त कर देगा कि पाकिस्तान रहे ना रहे, जम्मू कश्मीर हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहेगा। यह हमारी प्लानिंग रेडी है, मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए हम उसमें अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप, हम छोटी मोटी चीजें लेने जा ही नहीं रहे, हम तो पूरा का पूरा एक्वायर करेंगे जिससे अनंत तक यह मामला खत्म हो जाए। और भारत इसकी प्लानिंग कर चुका है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि इतनी पावर क्यों आती है देशों में, कि पीओजे के लोग क्यों बोल रहे हैं कि हमको भारत में मिला दीजिए, क्योंकि दोस्त हम अपनी पावर दिखा रहे हैं। देखिए ये मेटा का फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग, इसने प्रधानमंत्री भारत के की रील को हटवा दिया कि ये मैक्सिमम लोगों तक ना पहुंचे। इन्होंने तो पूरी की पूरी एल्गोरिथम ही खत्म कर दी। ये आदमी 75 साल की उम्र में इतना पॉपुलर कैसे हो सकता है? जल रही है क्या? क्यों ट्रंप पीछे रह गया क्या? अबे ट्रंप की बात नहीं है, भारत में कोई भी होगा अगर वो भारत के हित में काम कर रहा है, कट्टर सनातनी है, तो उसके आगे तो आगे पीछे कोई है नहीं। हमारी छवि रही है विश्वगुरु की, ध्यान रखना प्यारे भाई। इसने वो रील रुकवाई, अब भारत इस बात पर कंसर्न है कि इसको बुलाओ। इन्होंने कहा कि भारत में भी हमारे मेटा वाले मौजूद हैं, उनसे बात कर लीजिए कि तू आ पूरी टीम लेके अमेरिका से, तो उससे बात होंगी। कान में तेल डाल, मैं क्या कह रहा हूं। और ये अब आ रहे हैं, इनसे बात होंगी, इनसे पूछा जाएगा कि ये रील रोकी कैसे गई। इसका मतलब तो ये है कि हमारे पूरे देश का डेटा तुम्हारे पास है, चाहे वो फेसबुक से हो, व्हाट्सएप से हो, चाहे वो किसी गूगल क्रोम से हो। इसका मतलब तुम तो कभी भी कुछ भी कर सकते हो। ये प्रोटोकॉल कैसे खत्म किया गया, यानी कि अब या तो इसका जवाब दे या ये हमेशा के लिए बंद होगा भारत के अंदर। ये है प्रोसेस, इसलिए इनको बुलाया गया, मीटिंग होगी प्यारे भाई। और इस पावर को देखते हुए पीओजे के कहता है कि हमको भारत में अब मिलने का टाइम आ गया। बहुत दिन गुलामी कर ली पाकिस्तान की, बहुत दिन दूर रह लिए। ये पावरफुल, जिसके जूते में दम होता है ना, उसकी तरफ ही दुनिया झुकती है, ध्यान रखना प्यारे जाबाज। अब आपको बता रहा हूं, देखिए पिल्ला नंबर 1 एंड पिल्ला नंबर 2, एक और है पिल्ला। वो पिल्ला नहीं है, वो सेफर्ड है, वो इनका पालतू है। उसका कोई वीडियो इस पर नहीं आ रहा है, ये जो चल रहा है झारखंड वाला, आएगा पूरी भूमिका बना के एक वीडियो लाएगा और उसमें क्या करेगा, गलत फैक्ट दे देगा। जैसे कह रहा, अरे वहां पे तो हल्ला मचा है, वहां तो कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। अरे पेपर लीक नहीं हुआ है, पेपर लीक केवल यही हुआ था। इन देशद्रोहियों को पहचानने की जरूरत पड़ गई है। ये देखिए प्यारे भाई, कनेक्ट करूंगा, ध्यान दीजिएगा। इन दोनों की तो स्थिति खराब है। ये कह रहा है मुझे राष्ट्रपति बनाओ, सब कुछ आर्मी के अंदर लाओ। ये वो आर्मी है जो आज तक की तारीख में इनके बाप दादे परदादे जो भी रहे हैं, कभी कोई युद्ध जीते ही नहीं दल्ले, एक युद्ध नहीं जीत पाए ये। और मेडल इन पर इतने मिलेंगे कि हो सकता है मेरे ख्याल अमेरिका के सोल्जरों पर भी ना हो। तो आप इनका अंदाजा लगा सकते हो ये कौन सी आर्मी है। इसका नाम है पतलून आर्मी पीए। ये पीए हैं, पतलून आर्मी। खटाक से उतार देते हैं कोई अगर हथियार देख ले किसी के हाथ में। दूसरी बात, इन पर, इनकी जनता पर पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, देश में आटा नहीं है।
लेकिन इनकी आर्मी के लिए 25% सैलरी में इजाफा कर दिया है इस आदमी ने। क्यों? क्योंकि यह कहना चाह रहा है, अब जनता को उल्लू बनाना चाह रहा है पाकिस्तान की को। क्या कह रहा है कि भारत हम पर आक्रमण करने वाला है, ये तुम छोड़ो प्रोटेस्ट वोटेस्ट क्या कर रहे हो, आर्मी का साथ दो, हमें अपने देश मुल्क की रक्षा करनी है। लेकिन अब पाकिस्तान इनकी बातों में नहीं आएगा। हर पाकिस्तानी को एक बात कह देना चाहता हूं भारतवर्ष के इस मंच से कि कोई पाकिस्तानी अगर असली आदमी है तो इन दोनों को घसीट के मारना होगा, पीटना होगा पाकिस्तान के ही अंदर। समझ लीजिएगा इस बात को, तब तुम्हारे लिए पानी भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा, और ये जो लोग तुम पर आक्रमण करते हैं आर्मी के बेस में, ये सब सिविलियन बन जाएंगे। ये पाकिस्तान की जनता को बोल रहा हूं मैं। समझ गए प्यारे भाई? अब शेख हसीना भारत में है, बांग्लादेश लौटने वाली है, बांग्लादेश ने हमको धमकी दे दी है। अरे उल्लू के पट्टे, खाने को नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। हमको धमकी दे रहा है हमसे ही लेके खाना। ये क्या कह रहा है कि शेख हसीना ने अगर भारत से कोई स्पीच दी तो भारत और बांग्लादेश के सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। तेरी रिश्ते तो बनेंगे जब हसीना बांग्लादेश में दोबारा सरकार में आएगी। यूनुस को तो भगा दिया अंग्रेजों ने, यूनुस का यूज नहीं कर पाए, अब तेरा यूज कर रहे हैं। अब तेरे को चाइना मारेगा, तेरे को अमेरिका मारेगा, तू फिर यहीं आएगा, मैं लिख के देता हूं। इसलिए बोल रहा हूं आज भी अपने देशों की रक्षा कर लो, मत घुसाओ इनको। भारत की आर्मी इंतजार कर रही है। देखिए ये सन्नी देओल की मौसी की लड़की है, ये सन्नी देओल की मौसी के लड़के की बहू है आंटी, और ये सारे भाई बंधु हैं यानी मौसी के लड़के हैं। इनकी व्यवस्था करने के लिए भारत तैयार है, क्योंकि इनको 70 से 75 साल पाकिस्तान ने यूज किया, इनको ही हथियार दिए, इनको ही द्वारा भारत में आक्रमण कराया गया। जितने घुसपैठ हुई इनके यहां पर कैंप बनाकर हुई, और आज अगर रातों रात ये कहते कि हमको अपने अंदर ले लो, तो भारत को तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमको विश्व स्तर पर पाकिस्तान को पहले जलील करना है कि देखिए क्या हो रहा है। पीओजेके के पीसफुल प्रोटेस्ट में 150 आदमियों पर गोली चला दी आर्मी ने। अब वो मीडिया कहां है समझ में नहीं आ रही है, जो यहां पे आई थी अंग्रेज वाली मीडिया आंटी, वो नहीं दिखती है यार, उसको ढूंढिए थोड़ा सा। क्योंकि यहां पर तो वो कह रही है अरे आज तो गैस का गोला छोड़ दिया, आंसू गैस छोड़ दी, पैलेट गन छोड़ दी, ना जाने क्या क्या, और वहां डायरेक्ट छाती में पीतल भर दी। कोई मीडिया हेडलाइन नहीं दे रही है यार, खासकर न्यूयॉर्क टाइम्स, अल जजीरा जैसा दलाल कोई नहीं दे रहा है। पता है क्यों? अल जजीरा को बैन कर दिया पाकिस्तान ने कि हमारी खबर नहीं दिखानी है। ये देखिए अब ये आदमी अपनी जनता को बरगला रहा है कि अरे छोड़िए प्रोटेस्ट वगैरह, आइए आर्मी के साथ, और आर्मी के साथ मिलकर हिंदुस्तान पर आक्रमण करते हैं। आप क्या अपने अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं? लेकिन अब जनता इसकी बातों में आएगी नहीं। अब प्रॉब्लम क्या है कि भारत किस लिए चुप बैठा है? क्योंकि उसको पता है हमको यह मामला हमेशा के लिए खत्म करना है, तो वो ये बात नहीं भूल रहा है। देखिए ना कितना आदमी है ये नेपोलियन बोनापार्ट, इसका ये सेंटेंस कभी मत भूलना कि नेवर इंटरप्ट योर एनिमी व्हेन ही इज मेकिंग अ मिस्टेक। अपने दुश्मन को कभी भी टोकिए मत जब वो गलती कर रहा हो, और भारत यही कर रहा है। लोग कह रहे हैं ना कि कूद जाइए, तोड़ दीजिए, फोड़ दीजिए, मुनीर को पकड़ लाइए। हां आपकी भावनाओं का सम्मान है भारतवर्षी होने के नाते, मेरे अंदर भी यह भावना आ रही है, लेकिन साथ ही एट द सेम टाइम आई नो हाउ जियोपॉलिटिक्स रन, कि दुनिया में यह कैसे चलता है यह भी हमको समझना होगा। पहले विश्व पटल पर इसको सुअर घोषित करना होगा, और उसके बाद किसी दिन गिरेबान पकड़कर कड़ाक कर देंगे, जय हिंद वंदे मातरम। समझ गए मेरे प्यारे भाई? तो इसलिए अभी वो गलती कर रहे हैं, लोगों पर गोली चला रहे हैं और अत्याचार कर रहे हैं। जब तक वहां इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो जाएंगे तब तक ये बात मत भूलना कि इंटरप्ट नहीं करना है इनको जब तक ये गलती कर रहे हैं। अब आप कहेंगे सर पाकिस्तान से डायरेक्ट दीपके कहां से आ गया? अरे मेरे भाई इसको डर लग रहा है कि कहीं भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाए। मैंने इतनी मेहनत करी, अमेरिका से यहां आया 1 लाख रुपए की टिकट लेकर, और कहीं ऐसा ना हो मैं सीपरी का सरपंच भी ना बन पाऊं, सारा मामला धरा का धरा ही रह जाए, मेरी तो पूरी राजनीति गड्ढे में चली जाए। ध्यान रखना, इसने कहा है हम फॉलो करते हैं गांधी को, गांधी जी को फॉलो करते हैं, बहुत अच्छी बात है भैया, माफ करना, गांधी जी का दौर अब चला गया। एक आदर्श बस उनका रखना है कि पहले कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल नहीं करना है। हमने तो गांधी जी से यही सीखा है। वे कहते थे दूसरा भी कर दो, चौथा भी कर दो, कुटते रहो, पिटते रहो, आतंकवादी हमला होते रहो, चुपचाप बैठ जाओ, डर जाओ ना। यह भारत नया है, और हम भारत के वो नौजवान हैं जो सुभाष चंद्र बोस को फॉलो करते हैं, कि जो जर्मनी में जाकर, जापान में जाकर अंग्रेजों के खिलाफ, भारत में बैठे हुए उनके खिलाफ एक फौज बना देते हैं और अपने मुल्क को, अपने राष्ट्र को आजादी का झंडा गाड़ देते हैं। हम उस सुभाष चंद्र बोस को फॉलो करते हैं। लिखिए कमेंट में कि कौन गांधी जी को फॉलो कर रहा है और कौन नेताजी बोस को फॉलो करता है, लिखना जरूर मेरे जाबाज। फिर मिलूंगा एक और धागा खोल एनालिसिस के साथ। जुड़े रहिए अब जीतेंगे को सब्सक्राइब करके, व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाना। मैक्सिमम भारतीयों तक, सनातनियों तक यह वीडियो पहुंचना चाहिए, जिससे उनको पता चले कि भारत में चल क्या रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।